Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी फरवरी 2025 में आप अपने लव एंड करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप जब भी इस रीडिंग को फरवरी 2025 में देखेंगे ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा इंग्लिश चैनल नहीं चेकआउट करा तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग डालूंगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, और कमेंट करके बताना रीडिंग कैसी लगी। ओके लिब्रा कलेक्टिव्स, लेट्स सी देखते हैं फरवरी 2025 में आपके लव एंड करियर सिचुएशन में क्या आ रहा है। लेट्स सी फरवरी 2025 में लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लव एंड करियर सिचुएशन में क्या आ रहा है। ओके, सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी देखूंगी। लेट्स सी, देन उसके बाद फरवरी 2025 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो चीज़ मैं चेक करूंगी। ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स फरवरी 2025 में आपकी तरफ क्या आ रहा है। फरवरी 2025 में लिब्रा कलेक्टिव्स की तरफ क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कोई ऐसी एनर्जी है जो अनएक्सप्रेस्ड है, ठीक है, जो चीज़ एक्सप्रेस नहीं हुई अब तक, ठीक है। या तो ये लव लाइफ हो सकता है या करियर हो सकता है। यहाँ पे कुछ अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस दिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले लिब्रा अगर आपके करंट एनर्जी की बात करूं तो करंट एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, यानी फरवरी मंथ में जो आपकी एनर्जी रहने वाली है वो ब्यूटीफुल, ठीक है। आप बहुत ज्यादा पैशनेट होने वाले हो, ठीक है। आप जो भी गोल्स सेट करोगे वो गोल्स आपके पूरे होंगे, ठीक है। यानी आपकी पॉजिटिविटी से शुरुआत हो रही है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, एंजाइटी नहीं ले रहे हो, और मुझे लगता है जो भी एनर्जी है वो अच्छी दिख रही है आपके लिए। सो वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग उसमें मुझे ग्रोथ दिख रहा है। कोई भी प्लान आप फरवरी 2025 में करोगे वो फुलफिल हो सकता है, और कोई चीज ऐसी मिल रही है आपको जिस वजह से आप हैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है। सो विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, दिस टॉक्स अबाउट कि आपकी प्लानिंग, आपके एक्शंस आपको फुलफिल करेंगे। आप ऐसी प्लानिंग्स करेंगे, ऐसे एक्शन लेंगे जो डेफिनेटली आपको अच्छा आउटकम देंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ जो जनवरी 2025 में अगर कोई चीज बैलेंस नहीं हो पाई तो वो फरवरी में होगी। आपके सारी सिचुएशंस वर्क करेगी। ऐसा लगता है कि जो भी चीज आप यूज कर रहे थे अपने करियर में, लव सिचुएशन में, कोई चीज बिल्ड नहीं हो पा रही थी, आप स्ट्रैटेजिकली वर्क कर पाएंगे। तो फरवरी 2025 इज वेरी गुड, ठीक है। मुझे लगता है किसी तरीके से आपके रिलीज नहीं कर पा रहे थे। आपके साथ जो भी हुआ या फिर किसी तरीके का ट्रोमैटिक सिचुएशन आपके लव लाइफ में, करियर लाइफ में, उसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे थे। बट वो ये टाइम ऐसा है जहां पर आप कोई भी पास्ट की एनर्जी को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। कहने का मतलब है आप ग्रजेस निकाल रहे हैं। ब्यूटिफुल, दैट इज गुड। ओके, अनदर एनर्जी की बात करूं विच इज ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो आपके लिए जो आ रहा है विच इज ऑक्यूपेशन फर्स्ट, तो करियर से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 34 विच इज ऑक्यूपेशन फॉर लिब्रा करेक्टिव्स। नंबर 34 ऑक्यूपेशन 6 7, नंबर 7 है। तो मुझे लगता है अगर आपकी इंस्टिंक्ट आपको कुछ कह रही है लिब्रा, तो आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है। देखो, सबसे पहला मैसेज ही ऑक्यूपेशन का आया है, तो आप कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्शन लोगे जो आपके करियर में ग्रोथ देने वाले हैं। ऐसा लगता है पिछला टाइम पीरियड बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है, ग्रोथ नहीं रही है, एक्सपेंशन आपके लिए नहीं आया है। सिर्फ सिचुएशन चल रही थी, ग्रोथ हो रही थी, तो बहुत ज्यादा नहीं थी। ऐसा कह सकते हैं कि बस नॉर्मल चीजें चल रही थी, या फिर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, पास्ट की एनर्जीज को भी कैरी कर रहे थे। एंड दिस इज द टाइम पीरियड लिब्रा जहां पे हर चीज आपकी रिलीज होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये इनिशिएटिव आप लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए या तो आप ये चीज ले चुके हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है फोर्सफुली यूनिवर्स यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लेंगे, आपको जोन से निकालेंगे। क्योंकि जोन से निकालने का मतलब ये है कि जब आपको प्रेशर आएगा माइंड में, जब आपको बार बार रिपीटेड थॉट्स आएंगे, तो आप खुद उस चीज को सोचोगे, उस चीज को समझने की, कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश करोगे। अगर कोई चीज मेरे फेवर में नहीं हो रही तो वो क्यों नहीं हो रही है, एंड दिस इज द रीजन कि आपको रियलाइज होगा और आप उस बर्डन को रिलीज करने की कोशिश करोगे। आपको पता चलेगा कि ये चीज रख के भी कौन सा मुझे प्रॉफिट हो रहा है या फिर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही है, मुझे दिख रहा है। ओके ओके, सो ओवरऑल ये एनर्जी दिख रही है। तो आप अपने करियर में कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेंगे जो आपको ग्रोथ देंगे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी और क्लैरिफाई करते हैं ऑक्यूपेशन के मैसेज को। एग्जैक्टली मुझे लगता है यहाँ पे ये भी चांसेस हैं आपके लिए, ठीक है, कि आप डेफिनेटली यू आर मेकिंग सम इनिशिएटिव्स, ठीक है। आप खुद से एक्शन ले रहे हो, खुद से इनिशिएटिव्स ले रहे हो जो आपको ग्रोथ दे रहे हैं, ठीक है। शायद पास्ट में आप थोड़ा सा ऐसे स्पेसिफिक एनर्जी में थे जहां पर आपको लग रहा था चीजें नहीं बन पाएंगी, मेरी सिचुएशन वर्कआउट नहीं होगी, एंड दिस इज द टाइम पीरियड जहां पे आप वर्क करते हुए दिख रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आप कुछ एक्शंस लेंगे। तो ऑक्यूपेशन का आउटकम क्या होगा।
ओके, विच इज 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका रिजल्ट क्या होगा कि आप कोई भी करियर सिचुएशन फेस कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो चीजें आपके फेवर में जाती हैं। ठीक है, सिचुएशन आपके फेवर में जाती है, ये मुझे दिख रहा है। तो व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योर करियर, आप जब फोकस करें तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएगी, चीजें आपकी तरफ आने लग जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने लग जाएगी, चेंज आपकी तरफ आने लग जाएगा। तो ये मैसेज मुझे आपके लिए आ रहा है व्हेन इट कम्स विद योर करियर सिचुएशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन, फाइनेंसेस आपका अच्छा खासा बिल्ड हो सकता है। सो दिस मंथ इज ऑल अबाउट बिल्डिंग योर फाइनेंसेस। कुछ लोग मुझे लगता है कि सेविंग भी करेंगे, पैसे भी बचाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग कुछ अच्छा इन्वेस्ट भी करेंगे अपने फाइनेंस का। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। नंबर 16 विच इज थॉट्स। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नंबर 16, नंबर 7 अगेन। तो आपको अपने इंट्यूशन की सुन रही है आपके लव लाइफ एंड करियर लाइफ दोनों को लेके। लेट मी क्लैरिफाई दिस नंबर 7 विच इज थॉट्स, नंबर 16। देखो, मैं आपको बता सकती हूँ यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, और दिस कुड बी यू लिब्रा। ओके, आई एम गेटिंग दैट कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है, कोई चीज सेट नहीं हो पा रही है, कोई आइडिया सेट नहीं हो पा रहा है। तो इस समय पे मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा आपके लव लाइफ में ऑन ऑफ वाली सिचुएशन मुझे एट फर्स्ट दिख रही है। ठीक है, ऐसा लगता है कि एक ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है। आपको लग सकता है कि आप किसी पर्सन पे इन्वेस्ट करें, देन यू आर रिलीजिंग दैट पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलूं, दिस इज समवन जिससे आप डील कर रहे हैं, या फिर ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके माइंड सेट में रहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है इस समय पे आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, आपको ऐसा रियलाइज हो सकता है कि शायद ये कनेक्शन आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, शायद ये पर्सन आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे। सो व्हेन यू आर लीविंग दिस पर्सन बिहाइंड, जैसे ही आप इस पर्सन की तरफ से फोकस चेंज कर रहे हैं, इस पर्सन का कम बैक बहुत ज्यादा क्विकली आपकी तरफ हो रहा है। ठीक है, तो बट आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको उतना इन्वेस्ट करना है जितना आपकी तरफ आ रहा है, जितना ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आप जब इस पर्सन पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तब ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, इवन आप मैरिड हो, सिंगल हो। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो ये चीज में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है कि ये पर्सन तब इन्वेस्ट करेंगे जब आप रिलीज करेंगे। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है डिटैचमेंट के लिए थोड़ा टाइम। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको फुलफिल नहीं कर रही है, कोई चीज आपको हैप्पी नहीं कर रही है, तो आपको सिचुएशन को रिलीज करने की जरूरत है। अनदर एनर्जी है कोफिन नंबर 19, नंबर 10 विच इज कंप्लीशन। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं कोफिन नंबर 10। मैं ये कह सकती हूँ आप अपनी लाइफ में एक साइकिल एंड कर रहे हैं जरूर। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आपकी लव लाइफ में कंप्लीटली एक साइकिल आपकी लव लाइफ में एंड होती हुई दिख रही है। साइकिल कहने का मतलब यह है जो फेवर में सिचुएशन नहीं गई वो एंड होगी, जो भी चीज आपको पेनफुल लग रही थी वो एंड हो रही थी। फाइनली यू आर एंडिंग अ चैप्टर। और ये चीज कब होता है, जब आप लेसन लर्न करते हैं, नहीं तो रिपीटेड साइकिल चलती है। सो एक पॉइंट है आपके लिए यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, हेल्दी करियर सिचुएशन चाहिए, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, आपको क्लैरिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या मेरी पास्ट में रिलेशनशिप में कमी थी, करंटली क्या करना है मुझे, और किस तरीके से आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ आपको कि इस समय पे जो भी चीजें, जो भी टैक्टिक्स आपके पर्सन यूज कर रहे थे, जो भी टैक्टिक्स आपको लग रहा था कि आपको यूज करनी पड़ रही थी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, तो यहाँ पे जजमेंट आएगा। ठीक है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए आई सी चैप्टर इज एंडिंग डेफिनेटली, और एक नया सिचुएशन आपके लिए शुरू हो सकता है, नया चैप्टर आपके लिए शुरू हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो सम सॉर्ट ऑफ एंडिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ठीक है, कुछ नया चैप्टर शुरू होते हुए दिख रहा है। रिन्यूअल दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन गाइस। देखो, अगर आप एक साइकिल को टॉक्सिक बना देंगे या आपके पर्सन टॉक्सिक बना देंगे, तो उस सिचुएशन का कोई आउटकम नहीं आएगा। ठीक है, अनदर नंबर विच इज अनदर सिचुएशन विच इज टॉक्सिक क्यों बोला मैंने, ओके। सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, आपके वर्क स्पेस में थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई करते हैं। हो सकता है आपके वर्क स्पेस में थोड़ा प्रॉब्लम है। नंबर 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लिब्रा कलेक्टर्स मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पर पॉसिबली कुछ लोग अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रमोशन नहीं लग रहा है मुझे, प्रमोशन नहीं लग रहा। दिस इज आई एम गेटिंग कि जो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे थे, ठीक है, परमानेंट बेस पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, या फिर चाहते थे कि परमानेंट हो जाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जॉब शिफ्ट हो सकता है। शायद वो आपका परमानेंट स्पेस ना हो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो, ठीक है। मुझे ये ऐसे मैसेज आया नहीं है, आई एम गेटिंग दिस फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है। और दूसरा मैं आपको ये बता देती हूँ
कि यहाँ पर आप अपने करियर सिचुएशन को, अपने वर्क स्पेस सिचुएशन को चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं वो आप स्पेसिफिकली चेंज करेंगे, या फिर आपको ऐसा पता चल जाएगा कि शायद ये वर्क स्पेस में आपका काम नहीं चलेगा एंड यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग एल्स, ठीक है। तो किसी तरीके का शिफ्ट, यानी पास्ट की एनर्जीज आपके लिए सर्व नहीं करेंगे, नया चैप्टर शुरू होगा, नए तरीके से आपको चीजें क्रिएट करनी होंगी करियर सिचुएशन को लेके, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। अनदर एनर्जी विच इज प्रिविलेज्ड लेडी, नंबर 12, ओके। नंबर 12 which is privileged lady. Number 12 which is privileged lady. Okay, which is number 8, number 3. Okay. मुझे ऐसा लगता है ना यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन में, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपने पास्ट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी, ठीक है, कि आपके लव लाइफ में कुछ आएगा, करियर में कुछ आएगा। इस समय पे आप एक्सपेक्टेशंस काउंट करके नहीं रख रहे हो, ठीक है। यानी किसी तरीके से जब हम डिपेंडेंट होते हैं किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन में, तो वहां पे चीजें आपके लिए फेवर में नहीं बनती है। यूनिवर्स आपको इस टाइम ये कह रहे हैं कि आप डिपेंडेंट फैक्टर से निकलिए ताकि आपकी लाइफ में स्पेसिफिक ग्रोथ आ सके, ठीक है। और ये चीज आपको रियलाइजेशन फरवरी मंथ में होगा, जहां पर आपको लगेगा कि आप किसी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं, आपको अपना सेल्फ ग्रोथ करना होगा, आपको किसी तरीके से ग्रो करना होगा। आई एम गेटिंग कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल्फ केयर पे फोकस कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है डेफिनेटली वो फोकसिंग ऑन योर करियर। कोई ऐसी चीज आप शुरू करेंगे जो आपके मन में बहुत समय से थी बट आपने करा नहीं था, ठीक है। कुछ ऐसे आइडियाज को इंप्लीमेंट करेंगे जो आपके मन में थे, आपने करा नहीं था, ठीक है। और दिस कुड बी योर स्टार्टिंग समथिंग लाइक द पास्ट। जो भी चीजें आपने पास्ट में करी थी उसको एक नए फॉर्मेशन में करेंगे, करियर हो, लव हो, ठीक है। कोई चीज तो यहाँ पे क्रिएट होगी। और फॉर सम ऑफ यू आई कैन टेल यू समथिंग, कोई पास्ट लवर भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई पास्ट का लवर जिसके साथ आपका बहुत पहले रिलेशनशिप था, या किसी तरीके से अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो यहाँ पे चांसेस है कि आपके कोई पास्ट लवर कम बैक कर सकते हैं। कम बैक करने के ज्यादा चांसेस मुझे इन द मंथ ऑफ फरवरी दिख रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है वो लव फैक्टर की वजह से आए, वो पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट में इसीलिए आएंगे बिकॉज दे वांट टू टॉक टू यू, और किसी तरीके की पास्ट मेमोरीज आप दोनों के बीच में शेयर हो सकती है, ठीक है। अनदर एनर्जी है हाई ऑनर, ओके। हाई ऑनर, प्लीज क्लैरिफाई दिस फॉर लिब्रा यूनिवर्स। देखो मुझे लगता है आपने ना पास्ट में कुछ स्ट्रगल देखा है व्हेन इट कम्स विद योर करियर, ठीक है। व्हेन इट कम्स विद योर करियर आपने थोड़ा सा स्ट्रगल देखा है, प्रॉब्लम्स देखी है, ठीक है। अब आप न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो, ठीक है। मुझे लगता है कि एक टाइम पीरियड ऐसा आ रहा है जहां पर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अपने करियर से, ठीक है। मुझे लगता है हाई ऑनर यहाँ पे आप पहले हो सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको ग्रोथ मिले, एक्सपेंशन मिले। इस टाइम पीरियड में आप एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन, ठीक है, कि आपके करियर में चेंज आता हुआ दिख रहा था। आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो डेफिनेटली शिफ्ट आता है। तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में हो, एफर्ट डालने की एनर्जी